हेलो एवरीवन। तो क्या हालचाल? देखो सब बढ़िया। चलो देखो अब आज बात करते हैं। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखो अब हम बात करते हैं आगे ग्रुप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये तो बेसिक चीज़ है, एक बार के लिए आपने ये चीज़ 10th क्लास में भी पढ़ी है। जैसे मान लो ये कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें यहाँ पर x की जगह अगर आप पुट ऐसे लिखते थे x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू हो गया मान लो 4। x इक्वल टू अगर आप रखते थे, अगर आप x इक्वल टू कोई 2 पुट करोगे तो y इक्वल टू आपके मिल जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से। अब इनके बीच में अगर आप मान लीजिए अगर आपको एक ग्राफ पर एक लाइन बनानी हो तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 और 2 इधर हो गया, y इक्वल टू, या मैं एक काम करता हूँ केवल एक की बनाकर बता देता हूँ, a की वैल्यू लेके बनाकर बता देता हूँ। तो ये हो गया x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 4। y इक्वल टू 4 मान लो लगभग इधर की तरफ होगा, तो x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 4 ये कुछ इस जगह होगा ये प्लॉट। 1 ये रहा, 4 ये रहा। ठीक है, और कम से कम हमें अगर हम दो वैल्यू और लें तो x इक्वल टू चलो 0 पुट कर लो, तो y इक्वल टू क्या मिल गया 3। पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हमें क्या मिल गया 3। x इक्वल टू 0 कहाँ है यहाँ पर, तो y इक्वल टू 3 कहाँ है। मान लो अगर 4 यहाँ है तो 3 लगभग यहाँ पर होगा, एक अंदाजे से, है ना। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ये लाइन चल जाएगी। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से लाइन चल जाएगी। तो यहाँ पर बेसिक हमारा मीनिंग इस बात से है कि होता क्या है कि, और अगर मान लो कोई वैल्यू अगर आपको कोई कांस्टेंट ही दे रखी है तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो y इक्वल टू अगर कोई कांस्टेंट दिया हुआ होता है, कोई भी हो सकता है वो कांस्टेंट कोई k हो, यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, k हो, तो स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी जैसे मान लो ये 3 है तो ये एक्सिस के पैरेलल, मान लो यहाँ कहीं 1 था, यहाँ कहीं 2 था और यहाँ कहीं 3 था, तो ये जो लाइन होगी ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, ये x हो, वो y हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया y, और ये क्या हो गया x। तो ये जो वैल्यूज है 3 की, तो ये y इक्वल टू, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 3, 0, 3 इस तरीके से। तो हमारा बेसिक मीनिंग ये है कि अगर कोई भी y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट दिया होता है तो स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, पैरेलल टू एस एक्सिस, एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और पासिंग थ्रू 0, k, पासिंग थ्रू 0, k, 0, k। क्लियर। अच्छा, इसी चीज के सहारे अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, ग्राफ ऑफ मोड। क्या है, ग्राफ ऑफ मोड। देखो कोई भी मोड का अगर हमें ग्राफ पढ़ना हो तो उसके लिए देखो क्या होता है। मान लो ग्राफ ऑफ मोड में ये हमारा ये आ गया, मान लो y इक्वल टू कोई मोड x की फॉर्म में अगर आपको दे रखा है, y इक्वल टू किस फॉर्म में दे रखा है, मोड x की फॉर्म में। y इक्वल टू मोड x अगर दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उसकी वैल्यू x होगी कब, जब वो x ग्रेटर इक्वल 0 होगा, और उसकी वैल्यू माइनस x होगी कब, जब वो x लेस देन 0 होगा, यानी दोनों तरफ ही होगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये ग्राफ की ये जो लाइन है, ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा। यानी ये तो हो गया आपका y इक्वल टू एक्स का, और ये हो गया आपका y इक्वल टू माइनस एक्स का। क्लियर। अच्छा, ठीक है। अच्छा नाउ ये वाला, इसमें देखो अगर मान लो y इक्वल टू मोड x का आपको कोई भी ग्राफ दे रखा है, इसको और बेहतर तरीके से अगर आपको समझना है तो आप ये तरीका अपना सकते हो। y की अगर जो भी वैल्यू आप रखोगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जैसे मान लो y की वैल्यू अगर आप मान लो, देखो इस चीज को बताता हूँ टेबल से यहाँ से, जैसे मान लो
ये हो गया x, ये हो गया y। अब x की जगह आप एक बार के लिए 1 पुट करो तो y भी क्या मिलेगा 1। x की जगह -1 पुट करोगे तो y की जगह तब भी क्या आएगा 1। तो यानी x इक्वल टू 1,1 यहाँ होगा और x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू 1 यहाँ होगा। कुछ इस तरीके से ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, और x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 2 होगा, x इक्वल टू -2 पे y इक्वल टू 2 होगा। तो मान लो 2 ये तो यहाँ पर और ये यहाँ पर, और इस जगह ये जो होगा, इस जगह ये -2 होगा और इस जगह +2 होगा। तो इस तरीके से ग्राफ मिलता चला जाएगा। ठीक है ना। और भी अगर रखोगे x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हो गया है ना। अच्छा, और एक और ग्राफ पर बात करें, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है y इक्वल टू, वो किस फॉर्म में, y इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ x माइनस 1, मोड ऑफ x माइनस 1। इसके लिए क्या करेंगे, देखो गौर करो, x, देखो इसको भी बताता हूँ। ये हो गया x इक्वल टू y, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या होगा 0 -1, -1 का वो मोड क्या होता है 1, तो वैल्यू मिली 1। अच्छा, उसके बाद में x इक्वल टू 1 रखो, 1 -1 क्या होता है 0, तो 1 पे वैल्यू क्या मिली 0। अच्छा, x इक्वल टू 2 रखो, 2 -1 क्या होता है 1, तो y की वैल्यू, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू मिली 1। x इक्वल टू जो है 3 पर 3 -1 कितना होता है 2, 3 पर कितनी हुई 2। ठीक है ना। x इक्वल टू -1 पे, तो -1 -1 -2 का मोड 2, तो -1 पे वैल्यू मिली 2। ठीक है, x इक्वल टू -2 पे, x इक्वल टू -2, -2 -1 -3 का मोड 3, तो -2 पे वैल्यू मिली क्या 3, -2 पे वैल्यू क्या मिली 3। अच्छा, इस तरीके से ये वैल्यूज हमें मिलती चली जाएगी। तो यानी यहाँ से हमें x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू मान लो यहाँ कहीं 1 था, ये इस जगह पर 0 का x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 है ना। x पे 1 y पे 0, x पे तो 1 यहाँ कहीं होगा, ये रहा, तो y पे 0 ये रहा, फिर x पे 2 y पे 1, x पे तो 2 यहाँ पे और y इक्वल टू 1 का है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2,1। ठीक है, x पे 3 y पे 2, x पे मान लो 3 यहाँ है और y पे 2 मान लो यहाँ है, तो x पे 3 y पे 2। ठीक है, x पे -1 y पे 2, x पे -1 मान लो यहाँ कहीं है और y पे 2 कहाँ है, ये लगभग जो है वो यहाँ पर इस जगह पर है ना, तो ये -1 पे 2। ठीक है ना। अच्छा, x इक्वल टू -2 पे y इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2 यहाँ, y इक्वल टू 3 कहाँ पे, यहाँ पे -2,3। जरा अब इस पर इसको थोड़ा सा मैं सही तरीके से मिला देता हूँ तो आपको ये समझ में आएगा, है ना। देखो, ये इसे लेते हुए एक तो ये बन गया। ठीक है ना। अच्छा, और ये देखो, ये लो, सही है क्या। देखो, तो इस तरीके से एक ग्राफ बन गया। तो बेसिकली हमने देखा कि 1,0 मतलब मोड ऑफ x माइनस 1, यानी x में से एक कम हुआ तो ग्राफ जो है वो जो इस चीज का जो ग्राफ है, इस क्वांटिटी का जो ग्राफ है, वो ग्राफ में राइट साइड में थोड़ा सा जो है वो टिल्ट हो गया, खिसक गया वो थोड़ा सा, है ना। ठीक इसी तरीके से हम आगे एक स्टैंडर्ड मोड पे बात करेंगे। आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। देखो जैसे ये चीज़ मैंने ट्राई की है, इसमें तैयार की है, प्रिपेयर की है। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है ना, इस तरीके से है।
तो अब एक चीज जब आप यहाँ गौर करोगे तो ये जो वैल्यू है, ये जो इधर खिसका है, ये लेफ्ट साइड में खिसका है ना, तो x इक्वल टू यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी मोड ऑफ x प्लस 2। ये जो वैल्यू हो जाएगी ना ये वाली, और ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी y इक्वल टू बोलो मोड ऑफ x प्लस 1। अब मैंने बताया था आपको राइट साइड में खिसकने वाला, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1। ये तो अभी अभी हमने किया ये वाला तो है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2। ठीक है, अच्छा इस तरीके से ये हो जाएगा। आगे लोगे तो ये मोड ऑफ x माइनस 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ पर जो है वो मोड पर बात की जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी की बातें फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।